हारी हुई बाजी को जो जीत जाए सिकंदर वही होता है। अब लास्ट के 2 T20 जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हो रहे हैं उनको देख के तो ये लगता है कि भारत सिकंदर की तरह खेल रहा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, जो 4th T20 हुआ उसमें न्यूजीलैंड को लास्ट ओवर में मात्र 7 रन चाहिए थे और T20 में 7 रन 6 बॉलों में बनाना बहुत आसान होता है जब आपके पास 7 विकेट हो। लेकिन शार्दुल ठाकुर आए, उन्होंने उसी ओवर में 4 विकेट निकाले और 6 रन ही दिए और मैच फिर से टाई करवा दिया। अब एक्साइटमेंट चरम सीमा पर था। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 12 रन बनाए और इंडिया के केएल राहुल ने पहली बॉल पे छक्का और दूसरी बॉल पे चौका मार के यह साबित कर दिया कि इंडिया ही सिकंदर है। हारी बाजी जीती कैसे जाती है, कोई कोहली और उसकी टीम से सीखे। कम उम्र में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जैसे तैसे करके उसने लॉ की डिग्री प्राप्त की, लेकिन ट्रेडिशनल जॉब करने की बजाय उसने अपने पैशन को फॉलो करने की सोची। उसका पैशन था फनी वीडियोस बना के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना। उसने सोशल मीडिया पर बिना वल्गैरिटी की साफ सुथरी वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया, लेकिन इनिशियल कमेंट्स में उसकी वीडियो को लोग देहाती और गवार कह के कमेंट किया करते थे। लेकिन उसने लोगों के कमेंट्स की परवाह नहीं की, वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहा और देखते ही देखते 15 मिलियन सब्सक्राइबर वाला इंडिविजुअल यूट्यूब स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अमित बड़ाना। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपको अपने आइडियाज पे भरोसा है तो लोग चाहे कुछ भी कहें, परवाह मत करो और आगे बढ़ते चलो। बेंगलोर का एक कॉमन मैन जो पेशे से नाई है, उसने अपने हार्डवर्क की बदौलत ऐसा अनकॉमन अचीव किया है जिसे आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उसके पास टोटल 378 कारें हैं, जिसमें से 120 कारें लग्जरियस हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस, BMW, जैगुआर, ऑडी। ये उसकी कारों के जखीरे में शामिल हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब उसे विरासत में मिला होगा। नहीं, 14 साल की उम्र में वो अखबार और दूध बेचने में मजबूर था। पापा के नाई के बिजनेस को वो आगे बढ़ा रहा था, लेकिन वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता था। फाइनली उसने रेंटल कार का बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते वो बेंगलोर में सबसे बड़ा रेंटल कार बिजनेस बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रमेश बाबू। यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप हार्ड वर्क और अपने आप पे बिलीव रखते हो तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। हार्ड वर्क की बदौलत अपने आलोचकों को जवाब कैसे दिया जाता है, यह आप टीम इंडिया के केएल राहुल से सीख सकते हैं। कुछ दिनों पहले तक लोग उसके टीम में होने पर सवाल या निशान लगाया करते थे। कहा करते थे कि वो कोहली का दोस्त है, सिर्फ इस वजह से टीम में बना हुआ है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई हालिया T20 सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस के बदौलत उसने साबित कर दिया कि वो अपने दम पर टीम में है। उसने ना सिर्फ विकेट कीपिंग की, जरूरत पड़ने पर उसने कप्तानी भी की और सबसे ज्यादा सीरीज में रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज भी बना। और गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचक चाहे कुछ भी कहते हो, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इंडिया के जोधपुर सिटी में रहने वाले इस कपल ने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, लेकिन सब में असफल रहे। वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। एक दिन उनको कबाड़ में पड़ा हुआ एक टिन का डब्बा मिला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी को रिसाइकिल किया जाए और फाइनली उन्होंने उसी टिन के डब्बे को एक खूबसूरत बैठने वाले स्टूल में कन्वर्ट कर डाला। अब लाइफ को चेंज कर देने वाला एक धांसू आइडिया उनके सामने था। जिस चीज को लोग वेस्ट समझते थे, उसी को ही उन्होंने क्रिएटिव प्रोडक्ट में बदलना शुरू कर दिया था। पहला ऑर्डर उन्हें डेनमार्क से मिला और देखते ही देखते उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर डाली जो कि 36 देशों में अपना बिजनेस करती है और आज इंडिया की सबसे बड़ी रिसाइकिल हैंडीक्राफ्ट कंपनी है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीति इंटरनेशनल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि एक आइडिया आपकी दुनिया बदल सकता है। तो आपका वो आइडिया कौन सा है, चैट में जरूर बताइएगा।